हमारे इस कार्य के अंदर कभी बकेला आते, हमने इतनी बार बकेला आए लेकिन कभी उस व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन बकेला आए देखा कभी नहीं। आते थे, एक दो बोलियां लेके चले जाते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था। हमारे ज्ञानचंद जी साहब लोहिया का स्वर्गवास हुआ, अब काम संभाले कौन? तो एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आया जिसका नाम है सुधीर जी डाकलिया, जिन्होंने तन दिया, मन दिया, धन दिया, संपूर्ण समर्पण इस तीर्थ के लिए उन्होंने दिया है, जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए गाया जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व को भी हम तहे दिल से बधाई देते हैं। और इस कार्य में हमारा सचिव महोदय, ये पहले से भी सचिव था, आज भी सचिव है और जब तक रहेगा, जब तक सचिव रहेगा। इसने अपना संपूर्ण कार्य इतनी खूबी से निभाया, इन्हें कोई भी काम दे दो बड़ी बेखूबी से उस कार्य को करते हैं। और सचिव पद के गौरव को जिन्होंने निभाया है, आपके परिवार से आपके परिवार से दीक्षा ली, साधी बने, संयम लिया, ऐसे कुटुंब परिवार के व्यक्तित्व है, उन्हें बधाई देते हैं। और प्रकाश जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बस प्रकाश जी से यही मेरा कहना है कि आप इस काम में डटे रहना, आंधी आवे तूफान आवे, लेकिन आप कभी डिगना मत, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि हवाएं आती है, आदमी को डिगा देती है, खजूर का पेड़ खड़ा होगा टूट जाएगा, लेकिन जो नीचे धरती में पैदा होने वाली घास है वो कभी टूटती नहीं है। तो सचिव महोदय ध्यान रखे, इधर से उधर आसमान हो जावे, लेकिन मैं बकेला के लिए संकल्पित हूँ, वो कभी भूलना मत, इस बात को ध्यान रखें। बहुत से लोगों का निवेदन है तीर्थ का विकास हो, विकास के लिए हमें आवश्यकता व्यक्तियों की रहती है। हमारी खोज चालू है, छत्तीसगढ़ में जो योग्य व्यक्ति होगा, जिसके हृदय के अंदर बकेला समाया होगा, ऐसे व्यक्ति को हम इस ट्रस्ट में जोड़ने का विधान है। और प्रतिष्ठा के पहले पहले वो काम भी करेंगे और सबको जोड़ के एक इतिहास बनाएंगे। एक निर्णय और लिया, ये तीर्थ एक का नहीं है या छत्तीसगढ़ की बापोती नहीं है, संपूर्ण विश्व का तीर्थ है। तो हम जब भी प्रतिष्ठा करेंगे, एक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बनाएंगे, अखिल भारतीय प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, पूरे भारत के शहरों के व्यक्ति उसमें जुड़ेंगे और दादा की प्रतिष्ठा कराएंगे। ऐसा भाव जल्दी ही उपस्थित होगा। हम उन्हें भी बहुत 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 साधुवाद देते हैं। हमारे इस कार्य में हमारा पम्मी आया कि पम्मी, ये पम्मी एक ऐसा ही है, हमारे तो ऑर्डर ठोकने वाले, सीधा ऑर्डर ठोके, पम्मी 5 जने आरिया खाना लेगा, पम्मी 10 लेके आ। ये व्यक्ति एक ऐसा है कि कभी हारा नहीं, जो भी काम का तैयार, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसका योगदान निश्चित ही बकेला तीर्थ को विकास करने में इसकी महान भूमिका रही है और इसका योगदान सदा रहा। हर कार्य में जब भी बोलो वो कार्य करता है, उन्हें बहुत बहुत बधाई है कि उसका काम हुआ। हमारे रमेश जी मूक धारक है, वो बोलते नहीं, हंसते ही है, कम बोलते हैं। कल मुझे मिले रायपुर में, मैंने रमेश जी से कहा कि कल बकेला ध्यान है, बोले हो। तो ये भी हमारे एक अंतर से जुड़े बकेला के लिए, और भी जो भी ट्रस्टी बकेला के हैं, मैं नाम नहीं भी जानूं, उनको भी मैं बधाई देता हूं कि उनके कार्य से काम हुआ। विशेष तौर पर पनेरिया सिंह संघ, वो भी बधाई का पात्र है कि अपने बच्चे को सब संभालते हैं, दूसरे के बच्चे को लेने के लिए गोद लेना पड़ता है। बिगड़ गोद लिए उन्होंने इस प्रतिमा को इतने सालों तक संजोया और आज भी उसकी सेवा पूजा कर रहे हैं। निसंदेह वो सराहनीय है। हम पनेरिया संघ की भी बहुत बहुत हृदय से अनुमोदना करते हैं। हमारे बीच का मुंगेली सिंह संघ, आसपास में कमरदास सिंह संघ और आसपास बिलासपुर संघ, सब संघ बधाई के पात्र हैं, जिनका हमें सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला है।